चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए Recording in progress. देखें स्वयं को सुंदर चमकता हुआ सितारा। अंतर्चक्षु से स्वयं का दर्शन करें। भ्रकुटी आसन पर आसीन मैं चमकता हुआ सितारा देख रही हूँ स्वयं को संपूर्ण साक्षी होकर। दूसरा कोई संकल्प नहीं। अंतर्चक्षु से स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देखें। चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। इस शरीर का संचालन करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शरीर, ये कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा जो भी पाठ प्ले कर रही हूँ उसके प्रभाव, उसके लगाव, उसके झुकाव से एकदम प्रभावित नहीं हूँ। देखें स्वयं को और चेक करें क्या आज भी मैं आत्मा किसी से आकर्षित तो नहीं हूँ। चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा भोजन, कोई विशेष आत्मा, कोई विनाशी चीज, अर्थात इस संसार की इन आंखों से दिखने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी विशेष आत्मा। चेक कर रही हूँ मैं आत्मा अपनी प्योरिटी को। डीप रियलाइजेशन करें और सच्चाई सफाई से चेक करें अपनी पवित्रता को। क्या मैं आत्मा कहीं भी आकर्षित तो नहीं, चाहे मन से, मुख से, संकल्पों से। पूरी ऑनेस्टी के साथ जो भी रिजल्ट है बाप दादा को समर्पित कर दें। मैं भगवान का ईमानदार फरमानबरदार बच्चा हूँ। मैं भगवान का राजा बच्चा हूँ। स्मृति में लाएं बाप दादा के महावाक्य की गलती बताने से उसकी माफी भी हो जाती है। ये बाबा के महावाक्य हैं, इसलिए जो भी जैसी भी पवित्रता है, जैसी भी चेकिंग की रिपोर्ट है, बाप दादा को बताएं। स्वयं भगवान मुझ आत्मा को ब्लेसिंग देगा।
ताकि मैं उस कमी कमजोरी से ओवरकम हो पाऊं और प्राणेश्वर बाप दादा का राजा बच्चा बनकर एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाला बच्चा नंबर 1 बनकर दिखाऊं। इसलिए पूरी सच्चाई से बाबा को अपनी प्योरिटी की रिपोर्ट दें। चेक करें ये कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा के ऑर्डर प्रमाण चलती हैं या नहीं। डीप रियलाइजेशन और आत्मा राजा बनकर मैं आत्मा प्रजा निरीक्षण कर रही हूँ, देख रही हूँ अपने राज दरबार को और एक एक कर्मेंद्रियों की चंचलता को संपूर्ण साक्षी होकर देख रही हूँ। नोट करें एक एक कर्मेंद्रियों की रिपोर्ट पूरी सच्चाई और सफाई से। क्या इन आंखों द्वारा मैं आत्मा यथार्थ और पवित्र दृश्य ही देखती हूँ या नहीं। इन कानों द्वारा क्या एक प्रभु चिंतन ही मैं आत्मा सुनती हूँ। इस मुख द्वारा क्या मैं आत्मा भगवान के द्वारा बताए हुए रत्न ही निकालती हूँ या नहीं। चेक करें क्या इस जिज्ञासु मैं आत्मा भगवान की यादों में समाया हुआ भोजन का आनंद न लेते हुए बाबा की याद में भोजन करती हूँ। कहीं बाबा को भूल कर भोजन के स्वाद को तो एंजॉय नहीं करती। पूरी सच्चाई और सफाई स्वयं भगवान मुझे देख रहा है। मेरे समक्ष अव्यक्त बाप दादा विराजमान है। उनकी शक्तिशाली दृष्टि, उनकी पतित पावन दृष्टि मुझ आत्मा को निहाल कर रही है और जैसे बाबा मेरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। क्या इन हस्तों से मैं आत्मा पवित्र, शुद्ध और बाबा की याद में रहकर परम योग की स्थिति में उसको कैसे कर्म करती हूँ या नहीं। अर्थात पूरी शरीर की एक एक कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा राजा की ऑर्डर समान है या नहीं। और रही हुई सब कमजोरियां बता दें बाबा को। मन में कुछ और, मुख में कुछ और, संकल्प में कुछ और, प्रतिक्रिया में कुछ और। कहीं ऐसा तो नहीं बाप दादा मुझे देख रहे हैं और अपने शक्तिशाली संकल्पों से मुझ आत्मा की चेकिंग करा रहे हैं। क्योंकि मेरे बाबा की यही आश है कि कमी कमजोरियां निकाल कर वो ज्ञान का राजा बच्चा बन जाए
संपूर्ण पवित्र बन जाऊं। यही आश है मेरे बाप दादा की, इसीलिए बाप दादा मुझसे ये चटनी करा रही है। मैं अपनी संपूर्ण चटनी कर बाप दादा को निहार रही और अपनी सारी कमी कमजोरी पूरी सच्चाई और सफाई के साथ एकदम ईमानदारी से बाबा से सब कुछ कर रही है। प्राणेश्वर बाप दादा मुझे सुनती है, मैं जो हूँ वैसी हूँ, सिर्फ आपकी हूँ और यही मेरा दृढ़ संकल्प है। संबंधित की अंतिम श्वासों तक मैं आत्मा सिर्फ आपकी हूँ बाबा। और डीप रियलाइजेशन कर रही हूँ, बाप दादा के समक्ष देख रही हूँ स्वयं को। बाप दादा मुझ आत्मा की ओर अपनी दृष्टि देते हुए
मधुर मुस्कान देते हुए बाप दादा के मस्तक से निकलता शक्तिशाली प्रकाश मुझ आत्मा में उमंग उत्साह भर रहा है। बाबा, समर्पित हो आपको ये रिजल्ट, ये मुझ आत्मा की रिपोर्ट। बाप दादा ने मेरी रिपोर्ट देखी और मेरी ओर निहार रहे। मीठे बच्चे, बाप दादा को गर्व है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ बाबा को अपनी रिजल्ट दी और मैं फरिश्ता बस बाप दादा को देख रहा हूँ कि सचमुच भगवान कितना रहमदिल है। मेरी 1000 कमियों के बाद भी बाबा मुझे अप्रिशिएट कर रहे और अभी भी बाबा को मुझ पर नाज है और बाप दादा के महावाक्य मेरी स्मृति में गूंज रहे हैं कि बाबा का लास्ट बच्चा भी होगा ना तो बाबा को उससे भी विशेष प्यार है। वह भी दुनिया के आगे नंबर 1 है। शुक्रिया प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को अपना बनाने के लिए, मुझ आत्मा को स्वीकार करने के लिए। अब बाप दादा ने मुझ आत्मा को एक सुंदर चमकीली ड्रेस दी, प्रकाशित काया से भरपूर फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस। और बाबा ने कहा, ये बाप दादा की गिफ्ट है आपके लिए। और मैं आत्मा एकदम गदगद हो उठी। स्वयं भगवान ने मुझे सुंदर चमकीले फरिश्ते रूप की ड्रेस दी। ये कोई साधारण गिफ्ट नहीं, मेरी संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। मेरी नंबर 1 स्टेज का प्रतीक है। और यही भगवान की जादूगरी है कि वह हमारी 1000 कमियों के बाद भी हमें इतनी ऊंची नजरों से वो देख रहा है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस देह और देह की दुनिया को यहीं छोड़ विराजमान हो गई उस सुंदर ड्रेस में, एकदम फिट और परफेक्ट। अर्थात बाबा का ये इशारा है कि बच्चे, आपको बस इस ड्रेस के जितना फिट और परफेक्ट बनना है। यही पूर्ण और संपन्न स्टेज है। बाप दादा का इशारा में आत्मा बखूबी समझते हुए ज्ञान और योग के पंख, मुख में मधुर मुस्कान, नैनों में रूहानियत और दिल में प्यारे बाबा की याद, कदमों में पद्मों की कमाई जमा करते हुए उड़ चला मैं फरिश्ता। बाबा का श्रीमत रूपी हाथ और याद रूपी साथ को अपने साथ लिए बाप दादा जैसे मेरी परछाई बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। प्यारे बाबा, अब तो मैं उस दुनिया से बहुत ऊपर हूँ। अभी आप मुझे जहाँ सैर कराना चाहें आप कराइए बाबा। तो बाप दादा ने मुझ फरिश्ते को माउंट आबू पांडव भवन की वादियों में बाबा ले जा रहे, ब्रह्मा की कर्म भूमि
ब्रह्मा की तपस्या भूमि, वो पवित्रता की महक, वो बाप दादा की पधरामणि की सुगंध, परमात्म स्नेह के वाइब्रेशंस मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूँ। कितना सुंदर यहाँ का वातावरण, यहाँ के शक्तिशाली वाइब्रेशंस। और बाबा मुझ फरिश्ते को ले जाकर पांडव भवन के आंगन में बाबा ने मेरा हाथ छोड़ा और कहा, जितना भरना चाहो भर लो। अपने अंतर मन की झोली को स्वयं भगवान ने खुला ऑफर दिया। जब तक, जितने समय तक स्वयं को इस पावन धरनी से भरपूर करना चाहो कर लो। भक्ति मार्ग के गायन चारों धाम एक साथ एक स्थान पर आपको बाप दादा ये ऑफर दे रहे हैं। और मैं फरिश्ता, जहां लोग कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके भी चारों धाम पूरे नहीं कर पाते, भगवान ने मुझे एक आंगन में चारों धाम करने का सौभाग्य दिया। वाह मैं खुशनसीब फरिश्ता। और इसी उमंग उत्साह में स्वयं को बाप दादा की यादों में समाते हुए पहुंच गया मैं फरिश्ता शांति स्तंभ। बाबा के महावाक्यों को स्मृति में ला रहा हूँ। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ में आ जाना। देख रहा हूं मैं फरिश्ता शांति स्तंभ में विराजमान मेरे अव्यक्त बाप दादा को। मुझे स्पष्ट स्तंभ में बाप दादा नजर आ रहे हैं। ये धाम नहीं, महाधाम है ये शांति स्तंभ। मुझ फरिश्ते को शांति से भरपूर कर रहा है। अव्यक्त बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते में समा रही है। कुछ मिनटों तक खो जाए बाप दादा की दृष्टि में, समा दे स्वयं को स्वयं भगवान की दृष्टि में, उनके संसार में। मैं फरिश्ता शांति स्तंभ में बाप दादा के पास स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ। अव्यक्त बाप दादा की बाहें मुझ फरिश्ते को अपनी बाहों में लेना चाहती। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनाना चाह रही है। और मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया। स्वयं को सर्वस्व समर्पित कर दिया बाप दादा की बाहों में। सारी दुख, चिंताएं, सर्व संकल्प, सर्व बोझ, सर्व जिम्मेदारियां बाबा के कंधों पर। और मैं फरिश्ता
उनकी बाहों में एकदम डबल लाइट अनुभव कर रहा हूँ। वाह मेरे प्राणेश्वर बाप दादा, घड़ियां, ये पल यहीं थम जाए और मैं यूं ही बाप दादा में समाया रहूं। लेकिन एक बार फिर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी मुझ फरिश्ते को बाप दादा के पास से उनकी शक्तियों को लेकर सर्व का कल्याण करने की जिम्मेदारी मुझे जागृत कर रही है। और इस तरह बाप दादा के शक्तिशाली प्रकाश मुझ फरिश्ते में समाते हुए संसार के कोने कोने में फैल रहा है। और ये दृश्य मैं फरिश्ता स्पष्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं संसार की सबसे पवित्र भूमि, सबसे शक्तिशाली स्थान पर विराजमान हूँ। और बाप दादा की ये किरणें मुझ फरिश्ते में समाते हुए संसार की सर्व आत्मा भाइयों पर प्रवाहित हो रही है, जिससे उनके जो भी दुख, कष्ट, परेशानियां, समस्याएं, असुविधाएं सब समाप्त हो रही हैं। और एक एक आत्मा परमात्मा वाइब्रेशंस को अनुभव करते हुए शांत चित हो रही है। और अब मैं फरिश्ता कदमों में पद्मों की कमाई जमा करते हुए जा पहुंचा हिस्ट्री हॉल में। देखिए हिस्ट्री हॉल में स्वयं को अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में ये बाबा मम्मा द्वारा बनवाया हुआ ज्ञान योग का पहला हॉल, जो आज भी ब्रह्मावत्सों का तपस्या कुंड है, आज भी बाप दादा की साकार की यादें, वो खुशबू में फरिश्ता, वो पवित्रता की प्रकंपन स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं। वो ब्रह्मावत्सों का तपस्या कुंड, हिस्ट्री हॉल, यज्ञ की हिस्ट्री बताने वाला हिस्ट्री हॉल। बाप दादा के महावाक्य हैं, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करना हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। अर्थात जो भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हो या मुझ फरिश्ते के तीव्र पुरुषार्थ में बाधा बन रहे हो, आज समर्पित कर दें बाप दादा को। सामने संदली पर विराजमान बाबा और मम्मा, बाबा के तन में शिव परमात्मा की पधरामणि और मीठी मम्मा भी विराजमान है साइड में। मैं फरिश्ता पहले बाबा के पास गया, बाबा को देख रहा हूँ, उनका शक्तिशाली तेज मुझ फरिश्ते को खींच रहा है। बस दिल में यही आश है कि मैं भी ब्रह्मा बाप समान जल्द से जल्द संपूर्ण और संपन्न बन जाऊं। बाप दादा के रूहानी नैन, उनका शक्तिशाली आभा मंडल मुझ फरिश्ते को प्रभावित कर रहा है। बनना है बस बाप समान, यही धुन अंदर में समा गई। और बाप दादा ने मुझे वरदान दिया,
मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाप समान, संपूर्ण और संपन्न भव। मैं फरिश्ता बाप दादा के इस वरदान को पाकर खुशी से झूम उठा। बस बाबा, यही मेरा लक्ष्य है और यही मुझे बनना है। बाप दादा के वरदान ने मेरे संकल्पों को और शक्तिशाली बना दिया। अब मैं फरिश्ता मीठी मम्मा के पास पहुंच गया। मीठी मम्मा मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रही है। मम्मा की दृष्टि साकार में मैं फरिश्ता ले रहा हूँ। शक्तिशाली इस दृश्य को देखें। अंतर चक्षु से स्वयं मीठी मम्मा, यज्ञ की आदि रत्न, यज्ञ की मम्मा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रही है और अपनी दिल की दुआएं दे रही है। अपने हर शुद्ध संकल्प में सिद्धि स्वरूप भव। वाह प्यारी प्यारी मम्मा, आपने भी मुझे अपनी वरदान और दृष्टि से भरपूर कर दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी बाबा के पास जाकर अपनी संपन्नता और अपनी संपूर्णता की बधाइयां दूंगा। और इस प्रकार बाप दादा और मम्मा ने मुझ फरिश्ते की पीठ थपथपाते हुए, शाबाशी देते हुए, हिम्मत के कदम को देखते हुए अपनी हजारों कदम की मदद मेरे बाप दादा दे रहे हैं। इन्हीं सुंदर स्मृतियों के साथ मैं फरिश्ता बाबा की यादों में समाया हुआ पहुंच गया बाबा के कमरे में और अनुभव कर रहा हूँ सब सर्वप्रथम बाप दादा के वाइब्रेशंस को, उन साकार की यादों को, बाबा का वो बिस्तर, बाबा का वो बैठना, पत्रों का जवाब देना और 2 बजे से उठकर अपने ब्राह्मण जीवन में एक बार भी अमृत वेला मिस ना करना, अखंड तपस्या भट्टी करना, ये वही स्थान है जिस पर मैं फरिश्ता विराजमान हूँ। बाबा के शक्तिशाली वो वाइब्रेशंस मैं फरिश्ता स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ और बाबा मुझे दृश्य दिखा रहे हैं। ये वही स्थान है जब बाप दादा स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाबा द्वारा अंतिम समय में दादी के हाथों में हाथ देकर अपनी संपूर्ण शक्तियां मिलकी, अर्थात बाबा ने दादी को अपनी संपूर्ण शक्तियां मिलकर दी। ठीक उसी प्रकार बाबा ने ठीक वही सीन इमर्ज किया, वही घाट और वही बाबा और दादी के स्थान पर मैं फरिश्ता, बाबा के हाथों में हाथ, बाबा का अव्यक्त रूप से सदा काल का साथ और विल कर रही है बाबा अपनी संपूर्ण शक्तियां, अपनी संपूर्ण पावर्स कुछ फरिश्ते में शक्तिशाली रूहानी करंट के मिसल बाबा मुझे अपनी शक्तियां दे रहे हैं।
शुक्रिया प्यारे बाबा। ये शक्तियां देकर बाबा का जाना नहीं, बल्कि मुझ फरिश्ते के साथ सदा काल का मेरी परछाया बनकर अव्यक्त रूप से साथ निभाना है। शुक्रिया बाबा। आपकी ये शक्तियां, आपकी विल पावर्स मैं फरिश्ता स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ। बाबा के महावाक्य हैं, बाप समान बनना हो तो बस बाबा के कमरे में आ जाना। और बाबा ने मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली अपनी रूहानी जादूमयी शक्तियां दे दी। ये अव्यक्त मास मुझ फरिश्ते के लिए बहुत विशेष बन गया। और एक बार बाबा की शक्तिशाली दृष्टि में मैं फरिश्ता देख रहा हूँ, तो रूहानी प्यार, तो बाप दादा का स्नेह मुझ फरिश्ते के लिए। और 1 मिनट तक अपलक बाबा से दृष्टि ली। और इस प्रकार मैं फरिश्ता एकदम बाप समान अनुभव कर रहा हूँ। स्वयं भगवान ने अपनी दुआओं द्वारा मुझ फरिश्ते को संपन्नता और संपूर्णता का वरदान दे दिया। और उस वरदान को साकार में भी मैं फरिश्ता स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ। शुक्रिया बाप दादा, मुझ फरिश्ते को साकार की यादों द्वारा अनहद स्नेह और प्रेम का अनुभव कराने के लिए, और इन स्मृतियों को भी अपने सुंदर मन में संजोते हुए मैं फरिश्ता जा पहुंचा बाबा की झोपड़ी में। और बाबा के महावाक्य देख सुन रहा हूं, जब भी मन उदास हो तो बाप दादा के पास आ जाना। प्यारे बाबा, मेरा मन उदास तो नहीं, लेकिन बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी शक्तियां मैं फरिश्ता स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं। और जैसे ही मैं फरिश्ता कुटिया में बाबा के पास पहुंचा, जैसे बाबा मेरी ही राह तक रहे थे कि कब मेरा बच्चा आएगा और मेरे नाम का पत्र लिखेगा, अर्थात स्वयं भगवान अपने नाम का पत्र मुझ फरिश्ते से लिखवाना चाहता है। हाँ, बाप दादा भी मेरे प्यार के स्नेह का पत्र पढ़ना चाहते हैं। और बाबा ने मुझे कलम और कॉपी दी और अपने मन के भावों को, अपने प्यार को, बाबा के प्रति वो स्नेह को इस कॉपी में उतारने के लिए कहा। क्योंकि हर माशूक की इच्छा होती है कि मेरा आशिक कितना प्यार करता है मुझे,
वो लिख कर दे, तो आज बाप दादा भी मेरे माशूक बनकर मेरा पत्र पढ़ना चाहते हैं। और इस प्रकार मैं फरिश्ता बाबा की यादों में समाता हुआ स्वयं को उनके रंगों में रंगीन करता हुआ, एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्थिति में बाबा के नाम पत्र लिख रहा हूँ। लिखते हैं अपने मन के सभी भावों को इस पत्र में। मैं फरिश्ता अपने दिल के भावों को उतार कर बाबा के नाम ये पत्र लिखकर बाबा को समर्पित कर रहा हूँ। प्यारे बाबा, मैं शब्द भी कहाँ से लाऊं? आपने मुझे क्या से क्या बनाया? आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी शक्तियाँ, इस संसार के शब्द ही कम है बाबा। जितना भी लिखूं, जितना भी कहूं, जितना भी बताऊं, वो कम ही है बाबा, वो कम ही है। बाप दादा मेरा पत्र लेते हुए मधुर मुस्कान द्वारा मेरा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। बाबा के एक्सप्रेशंस जैसे न जाने मैंने कितना कुछ और कितना श्रेष्ठ लिख दिया हो। बाबा की महिमा में, बाबा के प्यार में। लेकिन बाबा, ये सब कुछ आपकी एवज में कम है बाबा। आपने जो मुझे दिया, आपने जो मुझे बनाया, उसके लिए मैं स्तब्ध हूँ, शब्दहीन हूँ बाबा। और इतना कहकर बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया और अपना शक्तिशाली हाथ मुझ फरिश्ते के सर में फेरते हुए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप दादा को ऐसे बच्चों पर बहुत नाज है। आप ही आशाओं का दीपक हो, आप ही यज्ञ के आदि रतन हो। और इतना कहकर बाबा ने मुझे अपने शक्तिशाली स्नेह से, अपने रूहानी प्रेम से भरपूर कर दिया। वाह मेरे प्राणेश्वर, वाह मेरे बाप दादा। और इस प्रकार मैं फरिश्ता बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाते हुए बाबा का साथ और हाथ अपने पास लेते हुए उड़ चला विश्व ग्लोब पर। देखिए, हम सभी फरिश्ते एक साथ, एक स्थान पर, एक समय पर संसार की समस्त आत्माओं को प्रकाश देने के लिए उपस्थित है। जो बाबा ने मुझे दिया,
जैसे बाबा ने मुझे भरपूर किया, वैसे ही मैं फरिश्ता संसार की एक एक आत्मा को उनके वास्तविक स्वरूप में अपने रूहानी नैनों से देख रहा हूँ। विश्व ग्लोब से संसार की समस्त आत्माएं सुंदर चमकते सितारे की भांति, अनेक लाखों करोड़ों दीपक की भांति मुझ फरिश्ते को दिखाई दे रही हैं। और इनकी जो भी समस्याएं हैं, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, संबंधों में कड़वाहट है, असफलताएं हैं, उन सब को इमर्ज करते हुए हम सभी शक्तिशाली फरिश्ते बाप दादा से प्राप्त शक्तियों की बारिश, शक्तिशाली किरणें, पवित्र प्रकंपन प्रवाहित कर रही हैं। संसार की एक एक आत्मा में ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस और ये शक्तिशाली किरणें पहुंच रही हैं। मैं लाइट माइट स्वरूप फरिश्ता अपनी शक्तिशाली दृष्टि द्वारा भी संसार की समस्त आत्माओं के दुख हर कर उन्हें सुख की अनुभूति करा रहा हूँ। उन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बना रहा हूँ। देखिए इस शक्तिशाली दृश्य को। संसार की एक एक आत्मा अपनी समस्याओं से समाधान की ओर जा रही है। बाबा से प्राप्त ये शक्तिशाली प्रकंपन संसार की एक एक आत्मा को हिम्मतहीन से हिम्मतवान बना रहे हैं। घर घर के कलह कलेश, परेशानियां, चिंताएं समाप्त हो गई। हर आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही है और साथ ही इन समस्त आत्माओं को बाप दादा का संदेश मिल रहा है, अर्थात शिव संदेश मिल रहा है। किसी को साधनों द्वारा, तो किसी को परिचय द्वारा, तो किसी को निमित्त आत्मा द्वारा, अर्थात संसार की कोई भी आत्मा परमात्मा परिचय से अनजान नहीं, अनभिज्ञ नहीं, और परमात्मा परिचय ही सर्व सुखों का आधार है। स्वयं की पहचान ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इस प्रकार मैं फरिश्ता संसार की एक एक आत्मा को अपनी दिल की दुआएं देते हुए अपने जमा के खाते से सबका कल्याण कर रहा हूँ। सबका जीवन आनंद में और सुख में बना रहा हूँ। अब मैं फरिश्ता सबको मर्ज करते हुए उनके यथार्थ द्वार पर पहुंच गया। अव्यक्त बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में प्राणेश्वर बाप दादा मेरे ठीक सामने। प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया बाबा। ये सेवा की रिजल्ट, और मैं फरिश्ता स्वयं भी आपको समर्पित हूँ बाबा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरा संबंध हो। इस प्रकार मैं सुंदर चमकती हुई मणि बनकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की यादों को अपने साथ लेकर वतन से एकदम रॉकेट के मिसल साकार संसार
साकार शरीर में पर काया प्रवेश कर रहा हूँ। भ्रकुटी में चमकती हुई मणि आसीन हो गई अपने आसन पर, अपने दिव्य स्वरूप में सुंदर चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान बाबा की यादों में समाई हुई। एक बाबा, दूसरा न कोई। इसी शक्तिशाली संकल्प के साथ मैं अपने हर कर्म को बाबा की यादों में समाते हुए करूंगी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन, निराले अपने वतन, फरिश्ता रूप रच कर। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, बाबा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, बाबा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। प्रभा मंडल में है बैठा फरिश्ता